हाय सजिटेरियस, हाउ आर यू? वेलकम टू टैरोकिन। कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग, वीकली टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शंस जो कि होने वाली हैं 13 जनवरी से लेकर के 19 जनवरी के लिए। इसमें लव लाइफ है, करियर है, आपकी सेहत है, ओवरऑल चेंजेस को हम लोग ये देखने वाले हैं। ठीक है, क्या कुछ बेहतर होने वाला है और आई होप आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने वाला हो। बाकी अगर आप अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाह रहे हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एंजल्स की गाइडेंस है, एंजल्स के मैसेज से कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर मैसेज है, सॉफ्टन योर हार्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस सिचुएशन एंड ऑल द पीपल इन्वॉल्व इंक्लूडिंग योर सेल्फ। तो देखो, जो भी सूरत हाल बनी है ना, जो भी सिचुएशन बनी है, इसमें आपको क्या करना है कि एक तो खुद के ऊपर भरोसा कायम रखना है। ठीक है, आपको भरोसा होना चाहिए कि जो भी हालात बने हैं मैं इससे बाहर बहुत जल्दी निकल सकता हूँ, और इतना ट्रस्ट आपको अपनी ज़ात के ऊपर होना ही चाहिए, बहुत ज़रूरी है। आसपास के लोग जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है, उनके रिस्पेक्ट करो। ये ना हो कि उन लोगों की कोई गलती नहीं है या फिर जो भी हो रहा है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एज अ लेसन या कुछ भी गाइडलाइन हो सकती है, ताकि आगे आने वाली लाइफ के लिए आपको पता हो कि किस तरह से चलना है। दिल छोटा भी नहीं करना, और देखो जैसी लाइफ अभी जा रही है ना, उसमें क्या करना है कि एक तो यूनिवर्स पे आपको ट्रस्ट होना चाहिए, अपने ऊपर होना चाहिए, और आपने लोगों की भी इज्जत करनी है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास लव लाइफ को लेकर के क्या मैसेज है। वैसे मैं कोशिश करूंगी इस हफ्ते की डिटेल रीडिंग आपको मिल जाए लव लाइफ के ऊपर। रिकन्सिलेशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। सो कोई है जो आपके माजी से जुड़ा हुआ है, कह लो कि आपका एक्स पार्टनर हो सकता है। ठीक है, मतलब जिससे आप डीएटएच हो, नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन है, ब्रेकअप वाली सिचुएशन बनी हुई है, आप बातचीत करना चाहते हो पर बातचीत हो नहीं पा रही, चाहते हो कि आप लोगों का दोबारा से अटैचमेंट हो जाए, एक दूसरे से जुड़ जाओ, रिलेशनशिप आगे चले। तो ये यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं कि वो पर्सन आपके पास वापस आ जाए। अब मैं यहाँ पे डिटेल निकालती हूँ टैरो कार्ड से, ठीक है, कि ये हफ्ता किस तरह के चेंजेस को लेकर के आएगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल है यहाँ पे एम्परर की एनर्जी, काफ़ी खूबसूरत और पॉजिटिव कार्ड है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, अच्छा, तो ये वाला मैसेज था जिसके लिए ये गाइडलाइन मिली आपको, ठीक है, एंजल्स की। आपको जो है ना वो गाइडेंस मिली है। फोर ऑफ कप्स है, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, सॉर्ड्स का कार्ड है, और लास्ट वन है यहाँ पे हैंगमैन। अब देखो, दो मेजर बल्कि तीन मेजर काना के कार्ड्स निकले हैं। एक तो हाई प्रीस्टेस है, यहाँ पे एम्परर है, और फिर यहाँ पे हैंगमैन है। मुझे लगता है कि आप में से ना कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी तक अपने पास्ट इवेंट्स पे, या फिर जो कुछ भी हुआ था, आपने कुछ डिसीजंस लिए थे, आपने कुछ स्टेप्स लिए थे, या लोगों की वजह से कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में डिस्टर्ब हुई, अब वहीं पर अभी तक फंसे हुए हो। चाहे ये 6 महीने की बात कर ली जाए, 1 साल पहले की बात कर ली जाए, 2 साल पहले की बात कर ली जाए, आपका माइंड आज भी वहीं पर स्टक है। अब वहाँ से निकल नहीं पा रहे हो। आप चाहते तो हो कि आपकी लाइफ में बदलाव आए, ठीक है? पर जब तक आप किसी चीज़ को पकड़ के रखे हुए हो, आप उसे छोड़ नहीं रहे हो, तो आप वहाँ से कैसे आगे बढ़ सकते हो? अब यहाँ पर आपने अपने माइंड में वो चीज़ें अभी तक रखी हुई हैं। हालाँकि वो सिचुएशन तो गुज़र चुकी है ना, तो उसमें से आपको निकलना होगा। अब आपको ना चीज़ों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना होगा, एक डिफरेंट नज़रिए से, ठीक है? हो सकता है कि जिस तरह आप देख रहे हो, अब थोड़ा-सा नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। तो वो क्या होगा ना कि आप बिल्कुल ही सिचुएशन चेंज हो जाएगी। सो कोशिश करो, लेट गो कर दो, जो भी आपके पास से जुड़ा हुआ है उसको छोड़ दो, वहाँ से आपको निकलना होगा, तभी आपका आज और आने वाला कल बदलेगा। इस वक्त में हो एक अच्छी चीज़ ये रही है कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आप अपने कंफर्ट जोन में वापस आ रहे हो, चीज़ें काफ़ी अच्छी भी महसूस होंगी, ठीक है। ये तो आपकी अपनी चॉइस है कि आपने अपने माइंड में पास्ट को रखा हुआ है। हालांकि आसपास के माहौल की बात करी जाए, प्रेजेंट मोमेंट की बात करी जाए, तो आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी है। आपके आसपास का माहौल भी सुकून दे है। और देखो, आपने जितनी अभी तक एफर्ट्स करी थी ना, जो भी आपने करी थी एफर्ट्स, जहाँ पर भी जो भी आपने जितना भी अपना दिया, अब उसका रिटर्न आपको मिलने वाला है।
तो ये टाइम है खुशी मनाने का, ये टाइम है सेलिब्रेशन करने का। आप एक लीडर की तरह आगे बढ़ रहे हो, ठीक है? लोगों को साथ में लेकर के चल रहे हो। पता है जब इंसान को फ़ेम मिलने लगता है या फिर उसको किए का अच्छा इनाम मिलने लगता है ना, तो बड़े सारे लोग ऐसे होते हैं जो उससे जल रहे होते हैं, ठीक है? और उस जेलसी में वो पता है करते क्या हैं? वो आपकी लाइफ़ को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। वो फ़िज़ूल में आपके ऊपर या तो क्या कहते हैं कि नाम आपका ख़राब करने की कोशिश करेंगे या कुछ ऐसी बातें बोलेंगे आपके नेचर के ऊपर, आपके इमेज के ऊपर, आपके काम के ऊपर, पर्सनैलिटी के ऊपर, आपकी लाइफ़ के ऊपर कि आप मेंटली उन चीज़ों को लेकर के डिस्टर्ब हो जाओगे। फ़िज़ूल ही आते-जाते कुछ ना कुछ वो बात करते हैं। सो इस तरह की कोई सिचुएशन इस हफ़्ते के अंदर बन सकती है। काफ़ी लोग मुझे आपके अगेंस्ट नज़र आ रहे हैं जो आपसे जलते हैं, आपसे हसद करते हैं और वो लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि आप अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ो। सो ये टाइम है अपनी हर उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने का जिससे आप बहुत प्यार करते हो, जिससे आप दिली तौर पर जुड़े हुए हो। आप उस हर चीज़ को सँभाल के रखो, चाहे करियर है, लव लाइफ़ है, फैमिली है, सेहत है, कुछ भी है। बहुत लोग आपके अगेंस्ट खड़े होंगे, पर अगर आप अपनी चीज़ों को नहीं सँभाल रहे हो ना, तो वो फिर उन चीज़ों को तोड़ सकते हैं। सो आपको स्टेप भी लेना पड़ेगा, अपने लिए फाइट भी करना पड़ेगा, अपने ओपिनियंस को भी रखना पड़ेगा और अपने लिए एक बाउंड्री बनानी पड़ेगी, ठीक है? ताकि वो बाहर की नेगेटिविटी उसके बीच में ना आ पाए। कोशिश करो अपनी बातें भी अपने तक रखना इस टाइम में। आपकी बातें बाहर जाएँगी तो आपके लिए प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेंगी। इस हफ्ते के अंदर सफ़र भी पॉसिबल है, ठीक है? पर ये जो सफ़र है ना, ये दूर का सफ़र नहीं है। ये कह लो कि अपने ही सिटी का हो सकता है या सिटी टू सिटी का हो सकता है, ये कंट्री टू कंट्री का नहीं है अभी फ़िलहाल, ठीक है? सो बाकी ये है कि जल्दबाज़ी में मत निकलना और अगर आप खुद ड्राइव कर रहे हो तो बहुत सँभल के चलना और अगर कोई और पर्सन ड्राइव कर रहा है तो कोशिश करो उसको भी यही बोलो कि वो थोड़ा आराम से ड्राइव करे, जल्दबाज़ी में ड्राइविंग मत करे। जौन सी कन्वेंस यूज़ कर रहे हो, वो भी थोड़ा-सा देख लेना है, समझ लेना है कि कोई उसमें प्रॉब्लम ना हो। और कोशिश करना घर से निकलो तो बिना प्लान के नहीं निकलना आपने, ठीक है? कि बस भी माइंड में आई कोई चीज़ और ये लो जी मैं तो दौड़ पड़ा हूँ, निकल पड़ा हूँ, ये चीज़ मत करना अच्छा नहीं है और गुस्से के ऊपर काबू रखना। जब बैक पे बातें होंगी ना, तो माइंड थोड़ा-सा इरिटेट हो जाता है, इंसान कहता है नहीं, 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 पहले मैं जाकर के इसको जवाब देता हूँ, फिर मैं देखता हूँ क्या करना है। जवाब देने के मोड में नहीं आना यहाँ पर। आपने कैसे आंसर करना है, आपने अपने एक्शंस के थ्रू आंसर करना है। ये लोग यही चाहते हैं कि आपने अपने काम को छोड़ कर के पहले इनकी बातों का आंसर करना। आप अपना पहले काम कंप्लीट करो, फिर इनको जवाब दे सकते हो, ठीक है? पर जवाब भी ज़रूर देना है, ऐसा नहीं करना कि वहाँ पे चुप होके बैठ गए हो और लोग आपकी रेपुटेशन के ऊपर, चीज़ों के ऊपर, काम के ऊपर, इमेज के ऊपर बातें करते चले जा रहे हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने खड़े होना है अपने लिए, पर सबसे पहले अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करो, ये इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि कोई अपॉर्च्युनिटी जो मिस कर चुके हो या फिर कह लो कि कोई रिलेशन था पास्ट का, कुछ भी था, किसी चीज़ के ऊपर आप मुझे काफ़ी ज़्यादा अफ़सुर्दा या पछताते हुए भी नज़र आ रहे हो कि यार ये क्या हो गया मेरे हाथों और एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी मेरे से मिस हो गई है। जबकि आस-पास अभी इतनी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं कि आप अगर मुँह ऊपर करके देख लो ना बहुत कुछ नज़र आएगा। आप फ़िलहाल ज़मीन की तरफ देख रहे हो सकता है आस-पास अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं और दिख ही नहीं रही। ये बहुत अच्छा है कि आप मतलब कि इतना ओवर कॉन्फिडेंस में ना हो, पर ये भी तो ज़रूरी है ना कि आप बिल्कुल ही अपने आप को लो भी फ़ील मत करो, ठीक है? जो आपके पास आ रहा है उसकी रिस्पेक्ट करो और उसकी कदर करो जो आपको मिल रहा है। जो आपके हाथ से निकल चुका है उसके ऊपर रोने-धोने का फ़ायदा कोई नहीं है, ठीक है? हो भी सकता है कि वो बहुत जल्द आपको वापस भी मिल जाए। अपना दिल नहीं छोटा करना और नोकीली चीज़ों से भी आपने इस हफ़्ते के अंदर बचना है। और अपनी सेहत का ख़्याल रखना, अगर छोटा-सा भी कोई इश्यू आ रहा है ना, तो आपको ऑन द स्पॉट उसके लिए एक्शन लेना होगा। सेहत का ख़्याल रखना, पैसे अगर आपके पास हैं, तो उनको बहुत सँभाल के लगाना है। इस टाइम में आपको फ़िज़ूल खर्चियाँ नहीं करनी, आपको महँगी चीज़ें परचेज़ नहीं करनी, आपको कहीं पर इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना, आपको न्यू बिज़नेस भी नहीं स्टार्ट करने और आपने को जॉब अगर कर रहे हो, तो उसको छोड़ने की भी गलती नहीं करनी। स्टूडेंट्स के लिए ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा, उनकी तवज्जो उनकी पढ़ाई के ऊपर रहेगी और वो अच्छी तरह से स्टडीज़ कर सकते हैं। बाकी ये थी इस हफ्ते की ओवरऑल एनर्जी, टैरो कार्ड्स रीडिंग और अगर आपको पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो, इतना बड़ा काम नहीं होता जो आप लोग किए बिना ही चले जाते हो। और अपने लिए कुछ जानना हुआ तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। सो बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में लास्ट में याद रखिए, टेक केयर, बाय बाय।